क्या मिडिल ईस्ट में अब परमाणु महायुद्ध का बटन दबने वाला है? क्या ईरान ने इजराइल की उस सबसे बड़ी तिजोरी का पता ढूंढ लिया है जिसे इजराइल दुनिया से दशकों तक छुपाता रहा? आज बात उस चेतावनी की जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ईरान ने दो टूक कह दिया है, अगर तेहरान में सत्ता बदलने की कोशिश हुई तो इजराइल का डिमोना नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये डिमोना कोई साधारण जगह नहीं है, इसे इजराइल के अघोषित परमाणु हथियारों का पावर हाउस माना जाता है। ये नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर दुनिया की सबसे गुप्त जगहों में से एक है, लेकिन अब ईरान की मिसाइलें इस गुप्त ठिकाने के ठीक ऊपर लॉक हो चुकी हैं। तेहरान का संदेश सीधा है, अगर इजराइल और अमेरिका ने हमारी सरकार गिराने की जरा भी हिमाकत की तो हम सीधा परमाणु केंद्र पर प्रहार करेंगे। इजराइल की सेना लगातार ईरानी ठिकानों को निशाना बना रही है, लेकिन क्या इजराइल डिमोना के बदले जाने वाले इस बड़े जोखिम के लिए तैयार है? क्या अमेरिका इस आग को बुझा पाएगा या फिर खुद इस युद्ध का हिस्सा बन जाएगा? देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान ने अब इजराइल की सबसे गोपनीय परमाणु सुविधा से जुड़ी एक सीधी चेतावनी जारी की है। 4 मार्च 2026 को एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल सैन्य कार्रवाई या अस्थिरता के प्रयासों के माध्यम से तेहरान में शासन परिवर्तन का प्रयास करते हैं तो ईरान इजराइल के डिमोना परमाणु स्थल को निशाना बना सकता है। ये बयान ईरान के अर्ध आधिकारिक ISNA समाचार एजेंसी द्वारा रिपोर्ट किया गया था और ईरानी सुरक्षा बलों पर इजरायली हवाई हमलों और ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मृत्यु के बाद राजनीतिक अनिश्चितता के कारण बढ़ते तनाव के बीच आया है। और चेतावनी में उल्लेखित लक्ष्य केवल कोई सैन्य सुविधा नहीं है, ये स्थल डिमोना है, जिसे आधिकारिक तौर पर शिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में जाना जाता है, जो इजराइल के नेगेव रेगिस्तान में गहराई में स्थित है। डिमोना शहर से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। इस अत्यधिक गुप्त परिसर का निर्माण 1958 में गोपनीय समझौतों के तहत फ्रांसीसी सहायता से शुरू हुआ था। 1960 के दशक की शुरुआत तक इसका भारी जल परमाणु रिएक्टर चालू हो गया था। इजराइल सार्वजनिक रूप से इस सुविधा को एक परमाणु अनुसंधान केंद्र के रूप में वर्णित करता है, लेकिन विश्व स्तर पर व्यापक रूप से माना जाता है कि ये इजराइल के अघोषित परमाणु हथियार कार्यक्रम का मूल है। इजराइल रणनीतिक अस्पष्टता की नीति का पालन करता है, जिसका अर्थ है कि वो न तो परमाणु हथियार होने की पुष्टि करता है और न ही इससे इनकार करता है। हालांकि 1986 में पूर्व तकनीशियन मोर्देकाई वानुनु द्वारा किए गए खुलासे ने सुझाव दिया कि ये सुविधा लगभग 200 परमाणु बमों और यहाँ तक कि हाइड्रोजन हथियारों के लिए सामग्री का उत्पादन कर सकती है। आज विशेषज्ञों का अनुमान है कि इजराइल के परमाणु शस्त्रागार में 80 से 400 वॉरहेड हो सकते हैं। डिमोना भी भारी रूप से किलेबंद है, जिसमें प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र, कई भूमिगत स्तर और सख्त सैन्य सुरक्षा है। फिर भी सुविधा को पहले भी खतरों का सामना करना पड़ा है, जिसमें हमास के रॉकेट हमले और 2021 में सीरियाई मिसाइल हमले का प्रयास भी शामिल है। लेकिन ईरान की चेतावनी कहीं अधिक खतरनाक परिदृश्य को उजागर करती है। यदि एक मिसाइल हमले से डिमोना में रिएक्टर या प्लूटोनियम सुविधाओं को नुकसान पहुंचता है तो ये पारिस्थितिक रूप से रेडियोधर्मी रिसाव या मेल्टडाउन का कारण बन सकता है, जो चेरनोबिल या फुकुशिमा जैसी आपदाओं के समान, हालांकि संभवतः छोटा होगा। रेडियोधर्मी गिरावट इजराइल से परे फैल सकती है, जिससे जॉर्डन जैसे पड़ोसी देश और संभवतः व्यापक क्षेत्र के हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। और बड़ा खतरा, इजराइल के परमाणु बुनियादी ढांचे पर हमला संघर्ष को पारंपरिक युद्ध से परमाणु वृद्धि की ओर धकेल सकता है। इजराइल ने लंबे समय से ये बनाए रखा है कि यदि देश एक अस्तित्वगत खतरे का सामना करता है तो परमाणु हथियार अंतिम उपाय के विकल्प बने रहेंगे, जिसका अर्थ है कि डिमोना पर हमला वैश्विक परिणामों के साथ प्रतिक्रिया दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.